राधिका, तुझे याद है शादी से पहले हम घंटों यहाँ पर बैठकर अपने फ्यूचर के बसेरे के बारे में डिस्कशंस किया करते थे, और शादी के बाद हम अपने प्रेजेंट में रोते थे। हम ये सोचते थे कि किस्मत ने हमें चीट किया है। फिर हमने कस्में भी खाई थी कि हम अपने मनचाहे बसेरे पाने के लिए कुछ भी करेंगे। पर सारी मेहनत, सारी डिस्कशंस, तमाम कस्में सब बेकार रही शिवानी, सब वेस्ट हो गई। जो हमने चाहा था वो हमारी मुट्ठी में आकर फिसल गया, और जो कुछ भी हमारे पास था उसे भी हमने कहीं खो दिया। हमारे हाथ खाली रह गए शिवानी। हाँ, लेकिन राधिका, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और उसका कुछ अलग ही मजा होता है। जो सपना तूने देखा था ना, अब जब मैं अपने जिंदगी में वो होता देख रही हूँ तो मुझे इतनी खुशी हो रही है that I can't tell you. I'm so thrilled. साझेपन की satisfaction, togetherness की feeling, प्यार का एहसास, sacrifices, ये सब तो मैंने कभी जाना ही नहीं था। और अब शिवानी, अच्छा है कि वक्त रहते ही तू संभल जा, अपने रास्ते पर चलना शुरू कर दे, वरना हमारी तरफ तुझे भी रोना ही पड़ेगा। तेरी बात को मैं समझ सकती हूँ राधिका। अविनाश ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन तू मुझे एक बात बता, तू अपनी मर्जी का घर बनाने के चक्कर में अविनाश को भुला नहीं दिया था? तुम्हारे सवाल का जवाब तो हम बाद में देंगे शिवानी। पहले तुम हमें ये बताओ, क्या इन्होंने तुम्हें कभी बताया कि उन्होंने किस तरह हमारी फीलिंग्स को क्रश किया, कैसे हमें बेइज्जत किया, कैसे हमारी कोख को वो गंदी गाली दी जिसे सुनने के बाद कोई भी औरत जिंदा नहीं रहना चाहेगी? बताया क्या उन्होंने तुम्हें ये शिवानी? औरत एक पत्नी ही नहीं, माँ भी होती है, और माँ का एक और मतलब होता है माफी। माँ? ये तू कह रही है शिवानी? तू? अरे अपने ससुर को घर छोड़ने से रोकने के लिए तू तो अपनी कोख को अबॉर्ट करने चल पड़ी थी ना? हाँ, तो फिर तू ये कह रही है? चल पड़ी थी ना, लेकिन किसी ने मुझे जाने तो नहीं दिया। देख राधिका, प्यार का मतलब मैंने तेरे से सीखा और समझा। प्यार में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। प्यार लोगों को झुका देता है, और आज मैं खुद कह रही हूँ ये सच है। पर राधिका, मुझे बहुत दुख हुआ कि जो दूसरों को प्यार का रास्ता दिखा रहा था वो आज खुद नफरत के रास्ते पर चल पड़ा। बस। हम चलते हैं शिवानी। सोचा था मिलेंगे तो जी हल्का हो जाएगा, साथ ही तुमसे कहेंगे कि शिवानी हमें कहीं जॉब दिलवा दो। पर राधिका, जॉब चाहिए ना, दिलवा देंगे। What are friends for? I'm still your friend. बढ़िया है, जगह तो बढ़िया है। उसको चौधरी को कहलवा दिया था ना? बाबूजी आता ही होगा बस।
लीजिए आ गया। पाए लागे बाबूजी, पाए लागे। क्या हाल है रे तेरे? अच्छा। देख भाई, पिछली बार तूने बहुत धोखा दिया था मुझे, हैं? लेकिन इस बार बच्चों का मामला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हैं? जी जी जी। यार शशि जी, मेरी देखी हुई जगह लगती है यार, लगता है मैं यहाँ आ चुका हूँ। हाँ बाबूजी, आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं। जरा इधर देखिए। हाँ पंप है। पंप नहीं बाबूजी, अनीता ऑटोमोबाइल्स। अनीता ऑटोमोबाइल? तो पुत्र जी इत्थे फिर इससे अच्छी और मौके की जगह हो ही नहीं सकती बाबूजी। ना वो ठीक है, पर उसूलन ये बात। बाबूजी मैं आपको अपनी असूल तोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर इस कंपटीशन की वर्ल्ड में। ठीक है पुत्र जी, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो बाबूजी फिर हम लोग टोकन दे दें? अब जगह पसंद आ गई है, लेना नक्की है, तो टोकन तो देना ही पड़ेगा ना। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। अब ये पैसा तो मैं नहीं ले सकता। क्यों? आपने 2 दिन में बयाना देने की बात की थी, पूरा हफ्ता निकल गया, इसी बीच मुझे दूसरी पार्टी ने टोकन दे दिया। पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो हमें जबान दी थी ना, और आप बाबूजी को कितने अरसों से जानते हैं। देखिए मैडम, जानना और बिजनेस करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब इसी बीच मुझे एक ऐसी पार्टी मिल गई कि जिसने मुझे फटाफट टोकन दे दिया और मुझे कमीशन भी डबल दे दिया। बाय द वे चौधरी, ये दूसरी पार्टी कौन है? आप अच्छी तरह जानते हैं, मिसेस अनीता कपूर, आपकी भाभी जी। मम्मी आज पापा जी होते तो कितना खुश होते ना। देखते कि भगवान की कृपा से उनका दिया हुआ पैसा खूब फल रहा है। पता है मम्मी आज मैंने क्या किया? एक और पंप ले लिया। खरीदा नहीं अभी, लेकिन बात टोकन तक तो पहुंच ही गई है। अच्छा हुआ वक्त पे मुझे ये सूझ गया, वरना न जाने क्या हो जाता। वाह भाभी वाह। मम्मी मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ये किस बात की वावा दे रहे हो तुम? दाद देता हूं भाभी आपकी मैं। किसी के मुंह से निवाला छीनना तो कोई आपसे सीखे। और तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग मेरे मुंह से निवाला नहीं छीन रहे हो, बल्कि उससे भी बड़ी साजिश कर रहे हो मुझे रास्ते पे लाने की? साजिश? रास्ते से किसी मकाम पर पहुंचने की कोशिश को आप साजिश कहती है भाभी? मकाम पे पहुंचने की कोशिश के लिए कोई और जगह नहीं मिली थी, मेरे ही सामने का पंप खरीदने चले हो। हाँ वैसे तुम कर भी क्या सकते हो, आखिर तू तो उसी के इशारे पे नाचेगा। भाभी प्लीज आप शिवानी भाभी को हमारे बीच में मत लाइए, समझ गई आप? समझ तो मैं गई हूँ बेटे, लेकिन अब तुम लोग भी समझ जाओ। पहले तो तुम्हारी शिवानी भाभी ने लोन दिलवा के दरवाजे पे नीलामी का नोटिस लगवाया, अब ऐसा कुछ करेगी कि तुम लोग जेल चले जाओगे। अरे जेल जाना तो बहुत छोटी सी बात है भाभी। अपने बाऊजी के होठों की हंसी वापस लाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए ना, तो भी मुझे दुख नहीं होगा। हाँ एक बात और, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं। इस घर के गुजरे दिन तो मैं वापस लौटा के लाऊंगा भाभी, समझ गई आप? देख अनीता, मैं फिर कहता हूं, अपनी जिद छोड़ दे। शशि अगर वो पंप खरीद रहा है तो उसे खरीदने दे। अरे कभी तो अपने बड़े होने का फर्ज अदा कर। तुम्हारे लिए चाय बनवाऊं या पंप से पी के आए हो? पी के आया हूं। हिसाब दो। मिस्टर बजाज, जिस रोज चौधरी साहब ने टोकन मनी लिया है, उसके 1 हफ्ते पहले ही हमने ये पंप पसंद किया था, और चौधरी साहब ने हमें प्रॉमिस भी किया था कि ये पंप हमें ही मिलेगा और किसी को नहीं।
वो मेरे को पता है, लेकिन ये बातचीत होने के एक हफ्ते बाद तक आप लोगों को कोई पता ही नहीं है। अब ये बताओ, उस बीच अगर दूसरी पार्टी आ गई और चौधरी ने उससे टोकन ले लिया तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें गलती क्या है? भाई आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम थी तो कम से कम चौधरी को इन्फॉर्म तो करना था, उसको कम से कम बताना तो था। मिस्टर बजाज, वो दूसरी पार्टी और कोई नहीं, मेरे अपने जेठ और जेठानी है। और चौधरी साहब तो हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें हमें इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। खैर जाने दीजिए, हम सब बहुत ही हर्ट हुए हैं। देखो जी, आपके हर्ट होने के लिए मैं तो जिम्मेदार हूँ नहीं, लेकिन फिर भी अब चौधरी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चलती हूँ। शशि पुत्र, चल खाना खा ले। नहीं चाची। क्यों नहीं खाएगा? बोला ना चाची, भूख नहीं है मेरे को। शशि, और मैं जानता हूँ क्यों भूख नहीं है तेरे को, लेकिन पुत्र तेरे भूखे रहने से वो पंप तो मिलने से रहा। पर बाबूजी, दुख तो होगा ही ना। क्या क्या सोच रखा था हमने। देखो पुत्र जी, ये माना कि मैं पुराने ख्यालों का आदमी हूँ, लेकिन इतना तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि घर के घर में कंपटीशन हो। क्यों नहीं हो जी? अरे हम ही उसके पीछे पीछे भागते रहे, उसे तो हमारी परवाह है नहीं। और फिर बच्चों की बात बच्चे जाने, तो उसी बीच में क्यों बोल रहे हैं? अरे कहाँ बोल रहा हूँ मैं, बीच में कहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा वो तो कहूंगा ना। शायद इसीलिए भगवान ने भी अपना फैसला बदल दिया। शशि, ये क्या नया चक्कर चलाया अभी तूने? अब क्या हो गया भाभी? चौधरी मेरे पंप पे आया था, उसने मेरा टोकन लौटा दिया, कह रहा था बजाज से तुम्हें पंप देगा। वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है भाभी। हाँ, शिवानी भाभी ने बजाज साहब को कांटेक्ट जरूर किया था, लेकिन उन्होंने साफ बोल दिया कि पंप का सौदा हो चुका है। कहा था। लेकिन जनाब, उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि चौधरी साहब ने उस पेट्रोल पंप के लिए कृष्णा ट्रांसपोर्ट वाले को जुबान दी हुई है। कृष्णा ट्रांसपोर्ट वाले कपूर साहब आप ही है ना जी? हाँ जी, मैं ही हूँ जी, लेकिन माफी चाहता हूँ, मैं आपको पहचाना नहीं। जनाब, कई रिश्ते तो बिना मिले जुले ही बन जाते हैं। वो आपके खास दोस्त है ना बेदी साहब, जो आजकल कनाडा में सेटल है। दोस्त कहते हो जी? ओ यार है बेदी, मेरा यार। बस जी, उनके जरिए आपके बारे में इतना सुना है कि यूं समझिए मैं आपको भी जानने लगा हूँ। आपका ये बंगला और पेट्रोल पंप की जमीनें, इन सब के सौदे मेरे थ्रू, ये सब मेरे ही थे। अच्छा। मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आज आपके दर्शन हो गए। नहीं जी नहीं बजाज साहब, सौभाग्य मेरा है महाराज। आपसे मिलकर लगा जैसे अपने यार से मिल लिया मैं। बजाज साहब के लिए कुछ ना रोटी दा वेला है, तुसी रोटी साढ़े नाली खा के जाओ। जरूर जी जरूर, लेकिन पहले वो काम जो मैं करने के लिए आया हूँ। देखो जी, जो पेट्रोल पंप आपने पसंद किया है वो आपका हो गया, और पैसे की कोई चिंता नहीं है, जब जी में आए तो दे देना। बजाज साहब, थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर बजाज, आपका ये जेस्चर हम सब कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच। क्या बात है भाई, आज ना रुपए मांगे ना हिसाब, मुंह लटकाए बैठी है, क्या बात हो गई? पता है तुम्हारे घर वालों ने आज क्या किया? क्या किया? बड़े चालाक है वो लोग। वो जानते थे कि बजाज साहब के साथ हमारी डील फाइनल हो चुकी है, फिर भी शिवानी उनसे मिलने गई और पता नहीं क्या पट्टी पड़ा दी कि बजाज साहब ने वो पंप उन्हें दे दिया, हमारे टोकन तक लौटा दिया। अरे वाह। हाँ, तुम तो खुश हो गए ही, आखिर तुम्हारे सगे वाले जो ठहरे, लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हारे घर वाले हमारे मुंह का निवाला छीन रहे हैं। और देख अनीता, कोई किसी के मुंह का निवाला नहीं छीनता, समझी? सब अपनी मेहनत और अपनी तकदीर की खाते हैं। वैसे जिनकी बात तू कर रही है ना, उनका निवाला छीनने में तूने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो हाँ, जानती हूँ मैं,
तुमसे तो कुछ होता नहीं है, और मैं अपने दिमाग और मेहनत से अगर कुछ करती हूँ तो तुम उसे जानते हो। सही कहा जी, बिल्कुल सही कहा। और जो मेरे पास दिमाग होता ना, तो मैं वो गलती ही नहीं करता जो सारों को रोड पे ले आई थी। अब आज शशि अपना दिमाग लगाकर यहाँ तक पहुंचा है, तो पता नहीं तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है? मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। हाल? अरे हाल क्या पूछ रहे हो मम्मी जी? आज उनके पंप का इनॉग्रेशन है। नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाने वाली, और उनसे भी कह दिया है कि खबरदार जो गए तो। लेकिन मम्मी आजकल उनका कोई भरोसा नहीं रहा। जा भी सकते हैं मिठाइयाँ खाने और खुशियाँ मनाने। अरे मम्मी जी आप मुझे मत समझाओ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। साविके चरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हेलो जी बीबी जी। कितनी बार तुम्हें समझाया कि मुझे बीबी जी नहीं मैडम बुलाया करो। साहब को फोन देना। साहब तो बाहर है, मोबाइल लगा लीजिए। हाँ हाँ मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, तुम मुझे मत सिखाओ। फोन रख दो। अरे मोबाइल ही तो नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ गया। ओम सर्वाभावमुक्ता धनधान्या प्रसादेन भविष्यान्ति न संशया। मंगलम भगवान विष्णु। पुत्र जी, यही वो सुखी है जो बुरे दिनों में हमारे काम आया। इसी की गड्डी चलाता था मैं। सारा तो एक है, बस सच्चे बादशाह का जी। नहीं मुंह मिठा कर यारा। बाबूजी भी पकड़ा चंगा। हाँ जी चलो जी, आ जाओ बाबूजी। इन खुशियों को पूरी नजरों से बचाना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ गया, कहीं वहां तो नहीं चला गया। अगर वो वहां चला गया होगा तो मैं मुन्ना को फोन दो। मुन्ना ध्यान से सुनो कि मैं तुम्हें क्या कह रही हूं।